ईश्वर ना, भगवान ने ना बहुत सुंदर चीज़ रचा है इस संसार में, वो है प्रकृति। वो प्रकृति जिसके कारण आज हम हैं और आप हैं। वो प्रकृति जिसके कारण से हमें जीने का सहारा मिलता है। वो प्रकृति जिसके वजह से इस संसार का जो संतुलन होता है ना, वो बनाए रहता है, बैलेंस बना रहता है। लेकिन हम आज दुख लगता है कि हम आज आधुनिक समाज में जैसे जैसे हम आज डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे आज हम प्रकृति को भूलता जा रहे हैं। प्रकृति का कंट्रीब्यूशन को, प्रकृति का सेक्रीफाइस को हम भूलता जा रहे हैं। प्रकृति का प्यार को हम भूलता जा रहे हैं। हम आज इस आधुनिक समाज में हम इंसान, तो मुझे बहुत दुख लगता है। इस दुख के साथ मेरा एक छोटा सा सोच था, शायद आप लोगों को पसंद आए ना आए, इस पर आप लोगों का क्या क्या परसेप्शंस रहेगा, क्या सोच रहेगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सोच आप लोगों को बतानी चाहिए, अपनी सोच को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसी सोच हेतु मैं आप सबके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जो मैंने शुरुआत में कहा ना, भगवान ने जो सुंदर चीज़ बनाया ना, प्रकृति, जिसके वजह से आज हम हैं। और इस प्रकृति में ना बहुत सारे और ऐसे सुंदर चीज़ है, जो नदियाँ हैं, झरने हैं, पशु है, पक्षी है। लेकिन उनमें से जो सबसे इस पर हक जताता है और इस पर केयर नहीं करता ना, वो है हम इंसान। और भगवान ने ना हमें सोचने समझने की शक्ति दिया, भगवान ने ना हमें फील करने का शक्ति दिया, वो वरदान हमें दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ना उस भगवान का उस ब्लेसिंग्स को ना, उस वरदान को ना हम समझ ही नहीं पाया। तो हमको समझना होगा आज ये संसार में ना, जैसे हमको जीने का हक है ना, हमको खाने का हक है ना, हमको रहने का हक है ना, हमको रोने का हक है ना, हमको हंसने का हक है ना, ये हक प्रकृति का भी है। ये हक वो बेजुबान पशु और पक्षी का भी है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं, जो हक हमारा है, जो हम अपने हक के लिए हम लड़ते हैं, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस प्रकृति का जो पेड़ होता है ना, पौधा होता है ना, उस हक को हम छीन लेते हैं, उस बेजुबान जानवर का हक को हम छीन लेते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं? इसी सोच के साथ मैं आप लोगों से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने ना बहुत समय से मैंने देखा है, जैसे हमारे अरुणाचल में आज कितनी तेज़ी से उन्नति कर रहा है, हाईवे पे हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे बनते जा रहा है। और इस दौरान सबने अपनी खुशी जाहिर की और सबने अलग अलग तरीक़ा से बताया कि कैसे आज देश, दुनिया, हमारे राज्य कैसा डेवलपमेंट होता जा रहा है, कैसा हमारे समाज में सड़कें बन रहे हैं, कैसे हमारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लोग इस पर अपना बातें रखा, इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी सोच रखी, बहुत लोगों ने खुशी भी जताई, बहुत लोगों ने इस पर टिप्पणी भी की। लेकिन मैंने ना इससे हट के एक चीज़ देखा और सोचा, मैंने देखा ना कि हम जब भी हाईवे बनाने का, जब भी हमने रोड कटिंग शुरू की ना, जब भी हमने पहाड़ काटना शुरू किया ना, उस दौरान बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ जो काफ़ी सालों से 30, 40, 50 साल से वो ज़मीन पर रह के हमें जीने का जो सहारा दिया ना, उस पेड़ को हम बस काट के यूं ही हम बर्बाद कर दिया। बहुत दुख लगता है जब भी मैंने ये देखा। मैंने कुछ नहीं बोल पाया इस पर, मैंने इस पर बहुत चिंतन मंथन किया कि कैसे हमारा वो जो पेड़ है, जो 40-50 साल से रह के हमारे जीवन जीने का स्तोत्र बना है, हमको जीवन दिया है, उनको हम कैसे बचाएं, मुझे समझ में नहीं आया। बस आज मन में आया तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। हाल ही में ना मैंने कुछ गूगल पे मैंने कुछ इसके ऊपर मैंने सर्च कर रहा था, मैंने पढ़ रहा था, तो मुझे देखा कि जो कुछ सिटीज़ है हमारे कंट्री का और दूसरे कंट्री भी इस चीज़ को अमल कर रहा है, तो मैंने लगा कि ये चीज़ को हमारे लोग भी अमल करना चाहिए, हमारी सरकार भी इसको अमल करना चाहिए। आप देखेंगे जैसे कि मैंने देखा है चेन्नई जैसे बिग सिटी में, बैंगलोर जैसे सिटी में, पुणे जैसे सिटी में, महाराष्ट्र, बॉम्बे जैसे सिटी में, पता है वहाँ पर ना ऐसे विशाल पेड़ को काटना नहीं है। उन लोग वो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भी सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन वो उस दौरान आए हुए जो पेड़ होता है ना, पौधा होता है ना, उनको नहीं काटता, उनको ना वो उसको रीलोकेट करता है, उनको वहाँ से उसकी उस स्थान से, उस जगह से उतार के ना उसको दूसरी जगह शिफ्ट करता है, वो पेड़ को नहीं काटता। अगर बैंगलोर जैसा सिटी, अगर चेन्नई जैसा सिटी, अगर बॉम्बे जैसा सिटी, अगर पुणे जैसा सिटी अगर इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है, तो मुझे लगता है हमें भी करना चाहिए। हमें भी ना ये जो हाईवे बनाने के दौरान, बिल्डिंगें बनाने के दौरान, करने के दौरान हमको ना उस विशाल पेड़ को हमको नहीं काटना है। उस पेड़ को अगर हो सके ना उसे हमें रीलोकेट करना है, उसको अगले दूसरी जगह देना है, क्योंकि जब तक वो पेड़ रहेगा ना तब तक मेरा जीवन सुरक्षित है। अपने जीवन को बेहतर बनाने का, सुरक्षित बनाने के लिए उस पेड़ को बचाना बहुत ज़रूरी है।
आप देखेंगे, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अभी जो नाहरलगन में जब हम यहाँ से जब नाहरलगन जाते हैं ट्रिम्स पहुँचने से पहले, और जो बड़ा पानी ब्रिज है वो क्रॉस करने के बाद आप यहाँ से अगर नाहरलगन की ओर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखा होगा एक पीपल का पेड़ है, काफ़ी सालों से, शायद 30-40 साल पुराना एक पेड़ है। वो पेड़ शायद मेरा जन्म होने से पहले, आपका जन्म होने से पहले से ही वो पेड़ है। सोचो उस पेड़ ने कितना योगदान दिया होगा हमारा जीवन को बेहतर बनाने में। लेकिन मुझे पता है अभी नाहरलगन हाईवे बन रहा है ना, उनको भी काट देगा। ऐसे और कितने सारे पेड़ काट दिया। हम प्लांटेशंस तो कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसका वो 40 साल का सेक्रीफाइस को हम कैसे भूल जाएगा, जो रह के हमें जीवन जीने का जो हमको सीख बताया। तो मेरी निवेदन है कि हमें उस पेड़ को बचाना है। और ऐसे ही बहुत सारे पेड़ हैं जो हमारे राज्य में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग सर्कल में ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रकृति का जो बेजुबान पेड़ पौधा है ना, उन्हें हमें बचाना है। तो प्लीज़ मेरी ये सोच को प्लीज़ आप स्वीकारिए और इस पर चिंतन और मंथन कीजिए। और अगर आप कहीं कुछ बनाने वाले हो, आप घर बनाने वाले हो, आपकी बस्ती में सड़क बनने वाले हो, तो प्लीज़ उस दौरान जो भी पेड़ और पौधा होता है उन्हें काटिए मत, उन्हें उठा के रिलोकेट कीजिए, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए। ये मेरी निवेदन है। और साथ ही साथ में ये प्रकृति में ना, इस संसार में ना, भगवान ने प्रकृति के साथ साथ हमारे इंसान के साथ साथ हमारे साथ साथ ने ना, भगवान ने ना बेजुबान जानवर भी बनाया, जिसको हम पशु पक्षी बोल सकते हैं, अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं। लेकिन आज हम आधुनिक समाज में हम इंसान इतना क्रूएल हो गया ना, हम अपना क्रूएलिटी दिखाने में भी ना पीछे नहीं आता। हम जानवर को यूं ही मार देते अपने मजे के लिए। हमको अपने मजे के लिए जानवर को नहीं मारना है। बेचारा वो बेजुबान है, वो कैसे बोलेंगे कि हमको दर्द हो रहा है, हमको तकलीफ हो रहा है, हमको भूख लग रहा है, हमको प्यास लग रहा है। वो बेजुबान जानवर कैसे बोलेंगे? हमको समझना होगा, क्योंकि वो समझने का ताकत हमारे पास है, बेजुबान जानवर के पास नहीं है, बेजुबान पेड़ पौधा के पास नहीं है, वो हमारे पास है। तो मेरे ये भी निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ बेजुबान जानवर को ना अपने मज़े के लिए मत मारिए, उनको अपने मज़े के लिए तकलीफ मत दीजिए। मैं अक्सर देखता हूँ रोड के किनारे बहुत सारे ऐसे जानवर मुझे मिल जाते हैं, चाहे कुत्ते हो, बिल्ली हो, सुअर हो, गाय हो, ऐसे ही उनको लोग मार के चले जाते हैं। कुछ लोग तो उनको पालने के लिए घर लाते हैं, कुछ कारण बस उसको परवरिश नहीं कर पाया, पाल नहीं पाया, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, उनका ट्रीटमेंट ही नहीं करता। कैसे इंसान है हम? किसी का हम अपना दर्द को तो बताने के लिए तो हम चिल्ला चिल्ला के हम बताते हैं, अपने लिए तो चिल्ला चिल्ला के हम लड़ते हैं, तो उस बेजुबान के लिए क्या हम थोड़ा सोच भी नहीं सकता क्या? हमको सोचनी चाहिए। ऐसे कितने सारे कुत्ते मुझे मिल जाते हैं, बिल्ली मिल जाते हैं, मैं रिपीटली बोलता हूँ, बहुत ख़राब लगता है। अगर आप कोई कुत्ते को प्यार से पाल नहीं सकता ना, उन्हें दुख देने का भी आपको कोई हक नहीं है। आप एक बेजुबान जो जानवर है, बिल्ली, उनको प्यार नहीं दे सकता ना, दुख देने का भी आपको अधिकार नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ जिसको आप खुशी नहीं दे सकता ना, प्यार नहीं दे सकता ना, उसको रुलाने का, दर्द, तकलीफ, यातनाएं देने का भी आपको अधिकार नहीं है। सो मेरी ये निवेदन है, अगर हमको प्रकृति को बचा के रखना है ना, हमको संसार में बैलेंस को बना के रखना है ना, तो हमें इस प्रकृति को हमको सम्मान करना होगा, पेड़ पौधा को सम्मान करना होगा, बेजुबान जानवर को हमको सम्मान करना होगा। और मैं तो वैसे भी अक्सर बोलता हूँ, हम इंसान, हमको भी एक दूसरे को सम्मान करना है, एक दूसरे का धर्म और जाति को भी सम्मान करना है, चाहे हम कोई भी वर्ग का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी रिलीजियस का हो, कोई भी ट्राइब का हो, हम एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन आज बस उससे हट के मैं बोलने आया हूँ कि हमें इस प्रकृति को बचाना है, इस प्रकृति में पेड़ पौधा को बचाना है, उस पेड़ पौधा को जो विशाल पेड़ जो 40 साल से हमें जीवन जीने का जो खुशी दे रहा है, उन्हें हमें बचाना है। वो बेजुबान जानवर जो बेचारा दर्द तकलीफ में है, उन्हें हमको खुशी और प्यार देना है। बस इस सोच के साथ मैं आप सबके बीच आया था और अपने विचार आप लोगों के सामने में रखा। अगर आप लोगों को, मैं शुरुआत में भी कहा, अगर आपको लगता है कि मेरी बात में सही है, मेरी सोच में सही है, तो इसको आप अपनी सोच बनाइए, चिंतन मंथन कीजिए। आपको प्लांटेशंस तो करना ही है, पेड़ तो आपको जितना हो सकता है लगाना ही है, साथ ही साथ उस पेड़ को भी टूटने से, मरने से, बर्बाद होने से भी हमको बचाना है, उनको हमको रीलोकेट करना है। तो ही हमारा प्रकृति में जो संतुलन है वो बना रहेगा। और जो आज का जो गर्मी है देख रहे हैं ना, ये गर्मी पहले ऐसा हुआ नहीं करता था, ये हमारे इनह्यूमन एक्ट के वजह से, हमारे क्रूएलिटी की वजह से आज ये गर्मी जो माहौल बिगड़ रहा है ना संसार का, ये हमारी वजह से है। अगर हमारी वजह से ये माहौल बिगड़ा है, हमारी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमारी ही जिम्मेदारी है अपनी गलती को सुधारने का, अपना जो गलत किया ना उनको बेहतर बनाने का। सो प्लीज़ हम सब मिलके
उस विशाल विशाल पेड़ को बचाते हैं, उस जो पुराना जो वृक्ष है उनको बचाते हैं, बेजुबान जानवर को सम्मान करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। बस इस सोच के साथ आप सबके बीच में आया।